हाय एवरीवन। 182 डेज रह गए हैं वर्ल्ड कप 2026 को और 4 दिन रह गए हमारे एंड सेमेस्टर्स को। डू वी गिव अ फ्लाइंग फक? नॉट एट ऑल। सो लेट्स रैंक सम कंट्रीज टुडे। तो हाँ, तो इन माय ओपिनियन बिगेस्ट कंटेंडर्स इस बार है स्पेन। इवन दो उनका वो नेशंस लीग वाला, चलो पोर्चुगल से हारना उतनी बड़ी बात थी नहीं। वो लमीन यमाल भाई थोड़ा थक गए थे और निकोल भाभी की वजह से कोई दिक्कत आ गए थे, पर चलो उसमें हम फोकस नहीं करेंगे। इस बार का बिगेस्ट कंटेंडर अगर नॉन बाइस्ड फैन की टेक देखोगे तो इजिली स्पेन है। उनकी मिडफील्ड के आसपास कोई आता है नहीं। स्ट्राइकर में चलो फेरन टोरेस बिगेस्ट ऑप्शन है, पर उसके अलावा भी मतलब उनकी टीम एज ए यूनिट खेलती है। तो इन माय ओपिनियन द बिगेस्ट कंटेंडर्स दिस टाइम आर स्पेन। एंड आई थिंक पोर्चुगल इस बार बहुत बुरी तरह से हारी है उनसे, अगर मिलेगी तो। बट अग्रीड। रॉड्री नहीं रहा ना, रॉड्री का एसीएल खत्म हो गया है, तो इन मिडफील्ड। मतलब रॉड्री तो है नहीं, पर जुबिमेंडी भी एक डिसेंट ऑप्शन। आई नो रॉड्री की लेवल नहीं है, पर मतलब उनके मिडफील्ड में जब पेड्री कोई टीम में हो तो आई डो नॉट थिंक कोई टीम आसपास भी आती है मिडफील्ड में। इन माय ओपिनियन बिगेस्ट कंटेंडर इस बार स्पेन होगा। और सेकंड पे तो मैं ऑब्वियसली एज अ बिग मेसी फैन मैं अर्जेंटीना को रखूंगा। सो आई पास इट ऑन टू स्पेन माय को सेमीज में रख सकते हैं। अदर। स्पेन का सेमीज में तो नहीं, मतलब देखोगे तो फाइनल्स में ही आना चाहिए उन्हें। और अगला मैं लग रहा हूँ कि आई थिंक दिस ओपिनियन बी लास्ट टाइम कब आई सपोर्टेड थी? बाय माय अदर। अरे तो चुप रहे मैन लास्ट टाइम सिटी। कब आई थी? हाँ। नहीं, हाँ, बात पर्सनली। हमारा अगला पर्सनल चलो रहने देते हैं। हाँ, तो अगला हम अर्जेंटीना वालों से सुनते हैं। अरे रुको रुको रुको। आपको बोलना है स्पेन पे, बोलो यार। स्पेन ऐसे मेरे को ऐसे चोकर सी लगती है ये। हक देते ही आगे जाके मतलब हाँ ये ऐसे फ्लेयर वाले लोग हैं तुम्हारे पास ये यमाल और मिडफील्ड में पेड्री मतलब प्लेयर हैं ठीक पर ना वो बात ही नहीं है वो। अभी नेशंस लीग में देख लो तुम, अब देखोगे वो देखो, एक तो जर्मनी से भी वो हुआ तुक्के से जीत गए तुम। पेनल्टी नहीं मिली, वो कुकरेला भाई ने हक दिया था। देखो फुटबॉल में तुक्का उक्का ऐसा कुछ नहीं होता जब तक वो मैड्रिड और उनके रेफ वाली सिस्टम नहीं होती है। चलो बात वो तो अलग है, उसके उसके अच्छा डिसीजन अच्छा। उसके डिस्कशन हम यूसीएल पे आते हैं। पर बात ये देखोगे तो स्पेन पे उस समय कारवाहल नहीं था नेशंस लीग में, जो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। इवन दो मैड्रिड का प्लेयर है, पर एक्सपीरियंस उस पर बहुत है। आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा। इस बार स्पेन पक्का ऑल द वे जाएगी, एटलीस्ट फाइनल्स तक तो जाएगी। मैक्स टू मैक्स सेमीज। चलो कोई नहीं, अगला अर्जेंटीना वालों से सुनते हैं, देव भाई। देखो, बिग अर्जेंटीना फैन, बट मुझे नहीं लगता इस बार अर्जेंटीना कप लिफ्ट करेगी, क्योंकि स्क्वाड बहुत एज कर रहा है और कलोनी जो एज वाले प्लेयर है, ओटामेंडी वगैरह, लो सेल्सो, उनको ड्रॉप नहीं कर रहा है। नए प्लेयर्स को चांसेस बहुत कम मिल रहे हैं और विंगर्स नहीं है। सबसे अच्छा विंगर है गार्नाचो, विंग पे एक ही ऑप्शन है, और थिएगो अल्मादा है, उसको भी कोई चांसेस नहीं मिल रहे हैं। एथलेटिको की बेंच पे बैठा है वो। तो और मेसी की एज भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो बहुत कम चांसेस है कि अर्जेंटीना अपना टाइटल डिफेंड करेगी। आई होप करे, बट अब के लिए उनको रखते हैं सेमीज में। यार ऐसी ऐसी मतलब सेल्फ अवेयरनेस मुझ में होती तो मैं शायद पढ़ रहा होता अभी 4 दिन के पेपर के लिए। ये ब्राजील वाले बड़े शांत बैठे हैं, क्या हुआ? इंग्लैंड वाले तो चलो, पर हाँ सही में अर्जेंटीना पे ऐसे विंगर विंगर तो है ही नहीं। वो क्या किस कौन है विंगर, कोई यंग विंगर है? कोई नहीं है, गार्नाचो बेस्ट ऑप्शन है। नहीं, मैं संभव जी से पूछना चाहूंगा कि ब्राजील पे क्या ओपिनियन है उनका, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। देखो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वो तो शायद ही खेले। वो अभी रेलिगेशन हो रहा है ना सेंटोस का शायद। वो कैसे होता है वो? हाँ, 3 मैच में 6 गोल मारे उसने रेलीगेशन से बचाने। तो 3 मैच क्यों खेला बस? एंचेलोटी कॉल अप ही नहीं देगा उसको। नो लास्ट के वरीज। 3 मैच बोला मैं, लास्ट के 3 मैच में। ओ। तो एंचेलोटी ने तो मना कर दिया ना, नहीं ले रहे उसको। एंजेलोटी ने बोला अगर वो फिट रहेगा तो उसे कॉल अप मिलेगा। अब मार्च नहीं में देखते मिलेगा। हैं क्या अरे होता है। उसने वो तो उसने बस बस बोलने वो का मीडिया चीज के लिए है। बोला है। हाँ, वो तो बस संभव पे बोलने का ऐसे चीज मुझे लग नहीं रहा कि कुछ बड़ा ओपिनियन है, तो आप एक बार ब्राजील का पूरा बता तो दो। क्या कुछ है ही नहीं क्या? है। मतलब संभव देखोगे तो सीधी सीधी बात है कि वो ग्लोरी हंटर प्लस मैन सिटी फैन है, तो उनसे ओपिनियन मांगना ही क्यों है, ये बोल रहा हूँ। देखो, दोनों सेम चीज होती है। ग्लोरी हंटर और मैन सिटी फैन होना एक ही चीज होती है।
सेल्फ अवेयरनेस आउट ऑफ द विंडो है भाई। चलो कुछ भाई बता दो ब्राजील को। अब सेंटर बैक पेयरिंग में मुझे कोई लगता नहीं है कि ब्राजील से ऊपर की किसी और नेशन की पेयरिंग होगी। अगर मार्किनियोस, गैब्रियल मागालाइस और मिलिटाओ अगर फिट रहे तो। अगर कोई इसको क्वेश्चन करना चाहेगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, अगर कोई करना मतलब चाहेगा। कोई कर ये नहीं सवाल पाएगा। में दिवेश, मैं पोर्चुगल फैंस डालना चाहता हूँ। आपने बोला था कि स्पेन फ्लॉप है और क्लच प्लेयर्स नहीं है। आपके ये जो ब्राजील की सेंटर बैक पार्टनरशिप है, वो क्या चीज है? क्या क्लच जीन है उनपे? देखो मागलाइज में तो बात है। मागलाइज भाई ऐसे सेट पीस पे हेडर वेडर तो स्कोरिंग एबिलिटी है उसमें। डिफेंस तो देखो तगड़ा है ही नहीं अभी प्रीमियर लीग में कोई। पर मार्किनियस भाई थोड़ा डाइसी से है, कभी हक देते हैं मतलब फंबल कर जाते हैं आगे जाके। मार्किनियस भाई बिग पे आपको यूसीएल है पे इसका भी ट्रस्ट? बहुत फंबल करता है वो। हाँ वही कुछ भाई से मैं पूछना चाहूंगा ऐसे मार्किनियस और कोई सेंटर बैक है मतलब बेराल्डो वगैरह मिलिटाओ अगर है आप ना, देखते हैं। मिलिटाओ। हाँ मिलिटा हाँ वो तो अच्छा लड़का है वो। मतलब 2 एसीएल के बाद भी अगर वो मैड्रिड का स्टार्टिंग सेंटर बैक है तो कुछ तो बात होगी उसमें। ब्राजील में कितने एसीएल वाले खेल रहे हैं ऐसे? 2। नाइस क्वेश्चन। खेल रहा है पूछा मैंने, खेल खेल रहा है पूछा। हाँ हाँ, खेलेंगे खेलेंगे, 2 एसीएल वाले खेलेंगे। एक ही खेलेगा, एक घर से देखेगा। चलो देखते हैं, इस पे मैं अभी नहीं बोलूंगा, कुछ टाइम बाद ही बोलूंगा। चलो, अगला अगला मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा। चार्ट में तो आता है। मेरे लिए तो ब्राजील फाइनल्स जा रही है इस बार, और बाकी लोग अपना देख लें। चलो देखो, इन माय ओपिनियन क्वार्टर्स एट मोस्ट क्वार्टर्स। देखो ये अफ्रीकन अमेरिकन ठीक बोल रहा है। कौन से वाला? सेमी से। बिग बॉग। चलो चलो, कॉम्प्रोमाइज करके सेमीज लिख देते हैं, पर मतलब देखोगे तो सेमीज तो नहीं जा रही है टीम। अब चलो आगे बढ़ते हैं ये चीज से। सबसे संभव बड़ा संभव संभव। कंट्रोवर्सी। नहीं नहीं नहीं, संभव पे मैन सिटी फैन तो लास्ट पे आएंगे। अगला आएगा सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आज का, पोर्चुगल के ऊपर। मैं इस पे ना सबका ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देखो कंट्रोवर्शियल चीज है ये। 7 नंबर वाले लोग बोलेंगे। देखो 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 जो अभी तक रहा है अभी पिछले 6-7 महीने में, और उसके अलावा भी मतलब पोर्चुगल टीम का परफॉर्मेंस और प्लेयर्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आप देखोगे तो क्वालिटी बढ़ी ही है। मिडफील्ड देख लो, फुल बैक्स देख लो, हमारे सेंटर बैक्स में थोड़ा दिक्कत है, पर हमारा फुल बैक्स विंगर्स मिडफील्ड बहुत प्यारी चल रही है और टीम केमिस्ट्री भी अच्छी है। और अभी नेशंस लीग में स्पेन को तो तोड़ा ही है फिर। और बाकी तो हाँ पूछिए क्या है। मैं पूछ रहा था कि अगर मतलब अगर होए ना ऐसे, बट अगर नुनो मेंडेस इंजर्ड होता है तो लेफ्ट बैक में आपका बैकअप कौन है? देखो ये तो इतनी रिसर्च तो देखो मैंने भी नहीं करी, पर मेरे ख्याल से एक आई गेस रेनातो वेगा काफी फ्लेक्सिबल प्लेयर है। उसको मिडफील्ड डीएम हमारा राइट बैक भी खेलता है, बट वो लेफ्ट बैक भी खेल लेगा। मतलब खेल रखा है वो, खेलता है इनफैक्ट। किधर खेलता है वो? विलेरिया किधर है? विलेरियल में शायद। आप रहने दो। तो मतलब देखो नुनो मेंडिस इंजर हो गया तो बहुत दिक्कत होगी, ये तो मैं मान रहा हूँ बहुत दिक्कत होगी अगर नुनो मेंडिस इंजर हो गया। लेकिन वो होगा नहीं, वो होने का ही नहीं भाई। वो बाप उसकी जेब में विंगर ऐसे गोटियों की तरह पड़े हैं, वो इंजर ही नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि मतलब जो पोर्चुगल की फ्रंट लाइन है वो इस साल फ्लॉप रही है? फ्रंट देखो लाइन सारी फ्लॉप है, गोल्स फ्रंट किसके लाइन आए हैं? मतलब किसके गोल आए हैं? मतलब अब सऊदी वाले गोल मत गिनाना, ठीक है? देखो गिनाऊंगा राफेल तो मैं वो लियाओ भी भी। फ्लॉप ही रहा है। लियाओ ने भी कुछ नहीं किया पूरे सीजन। ऐसे फ्लॉप तो नहीं कह सकते, ऐसे फ्लॉप ही कह देना तो बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा भाई। फ्लॉप फ्लॉप नहीं कह सकते, बढ़िया खेल रहे हैं लड़के। फिलिक्स, अब ऐसे फिलिक्स भाई भी विंग पे स्टार्ट कर सकते हैं। फिलिक्स मोस्ट प्रोबेबली फिलिक्स स्टार्ट करे और लियाओ बाद मतलब में आए। अगर पोर्चुगल का नंबर 9 गोनकालो रेमोस अभी भी मेन टीम का स्टार्टर नहीं है पीएसजी का,
जो कि 120वें मिनट पे सब्स्टिट्यूट होके डालते हैं उसे कि पेनल्टी लेगा। चलो ठीक है, पेनल्टी टेकर अच्छा होगा, पर 120 मिनट खेलने लायक नहीं है वो। और वो पोर्चुगल का स्टार्टर नंबर 9 है। तो इस पे क्या कहना है आपका? बड़े भैया खेलते हैं भाई 9 तो। बड़े भैया तो देखो, बड़े स्टार्ट तो देखो भैया ही कर रहे हैं। भैया, पेद्रो नेतो और ट्रिंकाओ। नहीं नहीं नहीं, त्रिंकाओ त्रिंकाओ स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट मेरे ख्याल से जो आगे तीन होंगे वो पेद्रो नेतो, एक बर्नार्डो सिल्वा और भैया। और जहां तक बर्नार्डो मैच में बाहर भी जा सकता है और मिड पे आ गया तो फिर उधर साइड कौन से साव है, और इधर नेटो, नेटो राइट में भी खेल सकता है, अच्छा, लेफ्ट में। लंबी डिस्कशन हो गई है काफी पोर्चुगल पे, तो आपको क्या लगता है कि पोर्चुगल कहाँ तक एंड करेगी डीआरएस? अरे फाइनल जा रहे हैं, जीत राउंड रहे ऑफ हैं 16। भाई। ऐसी राउंड ऑफ ऐसी 16। स्क्वाड, ऐसी स्क्वाड और ऐसा रन बनी राउंड ऑफ 16। ये देखो, राउंड ऑफ 16 क्रोएशिया से हार के बाय बाय, गो। नहीं नहीं नहीं, ये ग्रुप ही नहीं होने टॉप, वाला। ग्रुप ही नहीं टॉप नहीं क्रोएशिया कर तो रहे। अभी नेशन में भी हराई थी। ग्रुप ही टॉप नहीं कर रहे, नेशन कोलंबिया से देखो, हाँ नीचे ग्रुप फिनिश में। करेंगे। चलो चलो, अब इतना भी समय नहीं है हम पे, इतना भी समय नहीं है, तो हम सीधे सीधे देव भाई का ओपिनियन है राउंड ऑफ 16। दिवेश भाई तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि जीतना है। कुछ भाई आप बताओ। घूमने आया घूमने। घूमना है, चलो संभव घूमने वो संभव जी। लंगड़ा लंगड़ा आया घूमने। मेरा ओपिनियन सुन रहे हो? वाह। क्वार्टर्स। हाँ हाँ, सुनाओ तो सुनाओ। क्वार्टर्स। चलो, मेरे को लगता है जितना भी मैं बायस्ड हूँ, पोर्चुगल सेमीज तक तो पहुंचना चाहिए, और तो सेमीज पे रख देते हैं अभी के तो। हाँ, तो चलो मतलब नेक्स्ट अगर आते हैं हम। पोर्चुगल सेमीज तक पहुंच रही है तो इसका मतलब क्या ये है कि वो क्वार्टर्स में अर्जेंटीना को बाहर कर रहे हैं? मेरा ओपिनियन ये है कि वो सेकंड फिनिश करेंगे ग्रुप में और किसी और से खेलेंगे। हाँ, तो अब आते हैं इंग्लैंड पे। तो इंग्लैंड की स्क्वाड है, देखो हर बार वो पिकफोर्ड भाई थोड़ा सा पंगे डालते हैं। देखो बहुत अच्छी स्क्वाड होता है, इतने अच्छे स्टार से फ्रांस के अंदर है और कहीं नहीं है। और देखो बैकलाइन में हमको पता है कि ट्रेंट आजकल नहीं चल रहा है, तो क्योंकि वो मैड्रिड में है तो एक लक चलता था। और कौन है? शॉ है, नहीं थे। माउंट, ओ डेक्लन राइस, क्या बात है। डेक्लन राइस जैसा सुंदर नहीं देखा मैंने अभी तक। अरे पर इन पे प्लेयर मतलब तो हमेशा रहते हैं, पर अच्छा ये इनके सिर्फ प्लेयर्स प्लेयर्स हैं। हर इनका साल चौक रहते कर हैं, जाते बट हैं हमेशा। ये बाहर ही मारते हैं। बट भाई कोच अच्छा है इस बार इन पे, बहुत डिसेंट कोच है इन पे। इस बार क्या अलग है ऐसा, इंग्लैंड क्या कर कोच देगी। कोच हाँ कोच नॉकआउट कोच है वो। चलो कोई नहीं, टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड देखो अननेसेसरी ओपिनियंस ऑफ मैन सिटी फैंस एक साथ ही चलते हैं, तो नहीं सुनते हैं हम इनसे, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखोगे तो हम इंग्लैंड को तो मेरे अनुसार राउंड ऑफ 16 तो नहीं, क्वार्टर्स तक तो आराम से पहुंचेंगे। मतलब इंग्लैंड पे है, ए, औकात ए, है इतना उनपे। केन अब केन पहुंचाएगा यार, ऐसे मत हाँ बोलो। हाँ, केन सेमीज का तक हम है यार, पिछले वर्ल्ड अब कप तो चौको में राके वो। पेनल्टीज देख लिए थे हम केन के, बहुत अच्छे हैं उनके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई कोई फायदा नहीं है इनका सुनकर, क्या ही करेंगे मैन सिटी फैन के ओपिनियंस का। तो हाँ, अब इतना तो हम डिसाइड कर चुके हैं। अब मेरे अनुसार बेस्ट 5 कंट्रीज, इनके अलावा तो ऑब्वियसली फ्रांस है। तो अब हम फ्रांस पे बात कर लेते हैं एक मिनट के लिए, शॉर्ट शॉर्ट डिस्कशंस कर लेते हैं। फ्रांस का बेस्ट स्क्वाड है ये फीफा वर्ल्ड कप में, उनके आसपास कोई आता ही नहीं है। जो एम्बापे का फॉर्म है उसके आसपास तो कोई है ही नहीं। तो इन माय ओपिनियन वो फाइनल्स के अलावा कहीं भी गए तो डिसअपॉइंटमेंट ही है। कोई ओपिनियन है किसी का? पर बैकलाइन उनकी थोड़ी सी डाइसी है, कुंडे का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है। और सेंटर बैक पेयरिंग में कोनाते लिवरपूल में बहुत गंदा खेल रहा है। उपमकानो का फॉर्म डिसेंट है, पर रिलायबल बैकलाइन नहीं है इनकी। लुकास हर्नांडेज शायद लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करे, तो वहाँ थोड़े चांसेस रहेंगे कोई भी टीम अगर टारगेट करने को देख रही है तो। बाकी मिडफील्ड और अटैक तो इनके कंपटीशन में कोई नहीं है। मुझे लगता है कि फ्रांस अगर जीतेगी तो वो आउटस्कोर करके ही जीतेगी। बट अगर वर्ल्ड कप जीतने की बात है तो मतलब अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड कप फाइनल्स तो नहीं जीतेंगे, बट मे बी सेमीज तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। ये देखो, ये सब ठीक है, ये स्पेन तो वो फाइनल में क्यों जल्दी रखी खत्म हुई हो है। जाएंगे, कुछ तो ऐसा होगा। क्या क्या, ये स्पेन फाइनल में क्यों रखी गई है? ब्राजील पोर्चुगल।
बुक देखोगे मेकर्स तो फेवरेट है भाई वो। बुक मेकर फेवरेट है सही में। सबसे हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग तो अभी स्पेन और अर्जेंटीना का ही है। फ्रांस भी उनसे पीछे है। तो पहली बात तो नहीं आपकी नहीं, ओपिनियन तो मैं कंसिडर की ही नहीं जा रही। देखो, करो ना करो, सत्य तो वही रहेगा। ये तो चलो अब तो बोलोगे ही। देखो पर पर देखो, फ्रांस 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 में मुझे लगता है कि अपने डिफेंस की जो कमी है ना, वो अटैक से कॉम्पनसेट करती है। हाँ, वो बात तो हम अग्री करते हैं। संभव जी आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? अरे आगे बढ़ता है, रहने दो। नहीं नहीं यस, इनसे भी सुन लेते हैं इनसे बोलो बोलो। द बॉयज प्लेड वेल। तो देखो, फ्रांस, मेरे को ऐसा फील है, इंट्यूशन आ रहा है कि बहुत जल्दी हार जाएंगे। तो वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस बार ऐसा लग रहा है कोई अंडरडॉग से बाहर होंगे। मेरी इंट्यूशन गलत नहीं होती। देखो, मैं राउंड ऑफ 16 बोलूंगा। आपकी पीछे फ्रांस को तो हम सब एग्री करेंगे कि फाइनल्स तक तो इन्हें पहुंचना चाहिए इन माय ओपिनियन। फाइनल्स पे रखते हैं इन्हें। अब देखोगे तो 6 बेस्ट कंट्रीज ये फीफा वर्ल्ड कप के तो मेरे अनुसार यही है। अगर कोई और एक एक या दो और कंट्री सजेस्ट करना चाहते तो उस पर बात कर लेते हैं। बताओ। जर्मनी। कोई जर्मनी पे आई थिंक कुछ भाई बेटर ओपिनियन दे सकते हैं इस पे। कुछ भाई बताओ। क्योंकि मुझे साथ पता है दो। ये मेरे से क्यों बेटर ओपिनियन मांग रहा है। 7-2 नहीं बेटे, 7-1 था वो 8-2 था जो ये बोल रहा है। ठीक है। दोनों साइड तो मैं तो सेफ हूं ना। हाँ, तो वो 7, अब मैं बताता हूँ ना, अब 7-1 को हो गया है कितने साल, और 10-12 साल हो गए, 12 साल हो जाएंगे 2026 में। और आई वर्ल्ड कप जीते थिंक हो कितने साल हो गए? जर्मनी की, अरे जितने भी हुए हो, ब्राजील का ड्रॉट भी आएगा ये खत्म भाई सिटी वाला 2026 लड़का में। ठीक है। पर डिसेंट है डिसेंट है डिसेंट है। एवरेज एवरेज। हाँ, तो जर्मनी जर्मनी की स्क्वाड भी एवरेज ही लगती है मुझे। कोई इतनी खास दैट्स व्हाट शी प्लेयर्स मुझे सेड। उसमें लगते नहीं है। उनका स्ट्राइकर जो नया आया है, वोल्टेमाडा, जो न्यूकासल में खेल रहा है, वो काफी सही सेंटर फॉरवर्ड आया उनपे। काय हैवर्ट्स है तो ऑब्वियसली बेटर ही है। और बट उनके सेंटर बैक, स्लॉटर बैक और कौन, रोडिगर खेलता है। अब रोडिगर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, इस पे भी एक क्वेश्चन होगा। बट आई थिंक जर्मनी राउंड ऑफ 16 एग्जिट, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा जर्मनी से। देव भाई आपको क्या लगता है मैनुअल नॉयर अपना पुराना फॉर्म फिर से वापस ला सकता है? देखो, नहर पे बजेंगे शॉट पे शॉट। उनका डिफेंस और मिडफील्ड ग्राउंड कवर नहीं कर पाता है ढंग से। हमने देखा था, उसमें नेशंस लीग में भी देखा था, नाम बहुत बड़े हैं मैनुअल नॉयर रिटायर्ड नहीं बट है? पता नहीं मर नहीं तो नहीं गया, कहीं है जिंदा। आता है उसका तो जिंदा तो है मतलब चेक करो, बेन के लिए स्टार्ट चेक करी चेक मैं। करो, चेक करो, चेक करो। इंटरनेशनल फुटबॉल से आई थिंक रिटायर हो गया था वो, बाकी चेक कर लेते। तो फिर देखो अब उसके अलावा तो टर स्टेगन को तो स्टार्ट कराना नहीं चाहिए। उसके अलावा कौन ही है? एक तो केविन ट्रैप है जो बुंडेसलीगा में खेलता है। वो भी डिसेंट ही है नॉर्मली है वो भी। मतलब देखोगे तो चलो जर्मनी के चांसेस मेरे को राउंड ऑफ 16 से ज्यादा तो घूमने आए लगता है मेरे को। मैनुअल नॉयर रिटायर्ड देखो रिटायर्ड है चलो 2024 में, रिटायर्ड हो गया था। चुपचाप इन्हें हाँ घूमने यूरोस के आए बाद पे रख रिटायर्ड हो देते गया हैं। था। घूमने आए हैं। हाँ, मुझे तो लगता है जापान बाहर करेगी इन्हें। जापान को तो चलो यूएसए बाहर करेगी ये वो मुझे बात यही अलग है। लगता है, जापान बाहर करेगी। देखो, जापान मेरे लिए बहुत अंडररेटेड और अच्छी टीम है, और पक्का जर्मनी यही बाहर करेंगे। एक अंडररेटेड टीम चलो मोरक्को भी अब है। चलो हाँ अब अगले सेगमेंट पे आते हैं नाइस लास्ट वन सेगमेंट संभव, आज का। नाइस वन। देखो आज मैं बताता हूँ अब ऑर्डर पे आते हैं। सब एक एक अंडररेटेड अपना टीम बताएंगे और बताएंगे कहाँ तक पहुंचेंगे एंड विल एंड दिस फॉर टुडे। देव भाई पहले आप बताओ। देखो, अंडररेटेड अगर तुम मानते हो, अगर तुम साउथ अमेरिकन फुटबॉल फॉलो नहीं करते हो तो तुम इसे अंडररेटेड मानोगे, बट एक्वाडोर एक ऐसी टीम है जो ऑलमोस्ट सभी को सरप्राइज करेगी इस वर्ल्ड कप में। उनपे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, पर उनकी गोल ना खाने की कैपेबिलिटी, उनकी गोल कंसीड ना करने की कैपेसिटी बहुत ही वो है, इम्पोर्टेंट है ऐसे नॉकआउट टूर्नामेंट्स में। पूरे क्वालिफिकेशन में उन्होंने शायद 10 गोल खाए हैं 18 गेम्स में। तो वो हो सकता है आगे जाके पेनल्टीज पे गेम्स हार जाए, पर वो बहुत आगे तक मार्च करेंगे और बहुत अच्छा रन होगा। आई थिंक सेमीज तक भी जा सकते हैं, क्योंकि डिफेंस बहुत सी चलो टीमें वीक है इस वर्ल्ड कप में। एक्वाडोर को फॉर नाउ सेमीज पे रख लेते हैं मतलब
क्वेश्चनेबल चॉइस है, पर आई मीन उनकी रेजिलियंस है उनके। चलो अगला दिव्येश जी बताओ, आप अंडररेटेड। तो देखो मेरे हिसाब मैं जापान ही बोलूंगा। जापान मुझे लगता है कि क्योंकि लास्ट टाइम मतलब एक बार वो शायद जर्मनी और स्पेन, एक बार स्पेन बाहर कर चुके हैं लास्ट 2 वर्ल्ड कप में। हर बार वो इन दोनों कोई ना कोई एक बड़े यूरोपियन देश को बाहर कर रहे हैं। और क्वार्टर्स तक तो देखो पक्का, तो वो सेमीज तक भी जा सकते हैं अगर अपने बेस्ट स्टेट पे रहे तो। एट मोस्ट आई थिंक क्वार्टर्स तक रख के चलते, सेमीज तो चलो दूर की बात है, पर क्वार्टर्स चलो ठीक है। जापान पे मतलब वो यंग पोटेंशियल है। कुछ भाई आप बताओ, आपको क्या लग रहा है अंडररेटेड अंडरडॉग्स? मुझे लगता है मोरक्को एक काफी अंडररेटेड टीम है। पिछले साल दिख ही गया था कि वो कहाँ तक डीप गए। उन्होंने स्पेन को बाहर किया था पेनल्टीज पे, पोर्चुगल को बाहर किया था बिना पेनल्टीज के। तो मतलब और मुझे लगता है उनकी टीम स्पिरिट काफी ज्यादा है। और मोरक्को मे बी सेमीज तो नहीं, सेमीज तक जा सकती है मोरक्को एक्चुअली में। अरे मैं कह रहा हूँ मिले। मैं, मैं कह रहा हूँ चलो ये पोर्चुगल वालों पे हम ध्यान ना दें, हम इन्हें क्वार्टर्स तक फिर से रख के चलते हैं आगे। मोरक्को एट क्वार्टर्स वुड बी अ वेरी गुड मैच, जिनके भी आ गया है। मोरक्को तो एक बहुत प्यारी टीम है। संभव जी आप बताओ, आपको क्या लगता है अंडरडॉग्स कौन होंगे इस? तो मेरे को फिगर आउट कर लिया मैंने अंडरडॉग्स कौन है। मेरे लिए अंडरडॉग्स है नॉर्वे, मिस्टर हालैंड। ये जो ये जो कद पे खड़े होते हैं ना, ये कुछ बड़ा करते हैं। तो आपको जैसे फिजिकलिटी पता है उस टीम की, तो एक बार हालैंड के नाम से भी डर जाते हैं लोग। जैसे बाकी ज्यादा तो नहीं पता मेरे को नॉर्वे के बारे में, पर फील अच्छी है मेरे को। चलो अरे वो टिपिकल। वो भी तो है उनके पास सॉरलॉथ और वो ओडेगार्ड। हाँ मतलब भाई डिसेंट टीम है, सॉरलॉथ भाई। बहुत डिसेंट टीम है। तो हम कनाडा, क्या कनाडा बोल रहा हूँ, नॉर्वे को कहाँ रखना चाहते हो संभव जी? भाई ऐसे तो क्वार्टर तक भी चले जाए तो बड़ी बात ही है, क्योंकि पिछली बार क्वालिफाई नहीं करी थी वर्ल्ड कप के लिए। चलो अभी के लिए क्वार्टर्स पे रख लेते हैं। इन माय ओपिनियन पर्सनली देखोगे तो मेरे को लगता है कि कनाडा सरप्राइज कर सकती है। मतलब उतना दूर नहीं जाएगी जितना लोग समझ सोचते हैं, पर राउंड ऑफ 16 तक जाएगी। और उनका जो पेस है अटैक में, अगर अल्फोंसो डेविस वापस आ जाए, जोनाथन डेविड है, और भी लोग हैं इनमें, तो कनाडा सरप्राइज करेगी। घूमने तो नहीं आए इन माय ओपिनियन, तो मैं उन्हें रख के चलूंगा। कहाँ रख के चलूंगा? मैं रख के चलूंगा राउंड ऑफ 16 पे। ये हो गया क्वार्टर्स आई तक रख थिंक। सकते हैं, होम सपोर्ट भी तो है उनपे। हाँ उनको होम सपोर्ट भी है, वो भी है। और अगर यूएस में शूटिंग्स वगैरह कोई ना हो, जैसे रोनाल्डो भाई तारों पे मारते हुए फ्री किक, चलो उसके अलावा तो चलो देखते हैं यहाँ भी चले। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक विल एंड दिस वीडियो बाय एक शायरी सुना दे दिव्येश भाई, उसके बाद खत्म करते हैं। शायरी मतलब मेरे को तो दुख भरी वाली आती है भाई, जो मोटिवेशन से भी कुछ नहीं आता रही। नहीं नहीं, दुख भरी सुना दो। वो दुख पोर्चुगल भरी को वाली गेम चलेगी प्ले देख तेरे के पे। रोना ही है। दुख भरी वाली सुना दूं? चलो सुनो फिर। जोड़ोगे धागे बांधोगे, दर दर जाके फरियाद करोगे, वो तुमसे मन भरने तक बात करेगी, तुम उसे मर जाने तक याद करोगे। समझे कुछ भाई? ऐसे ज्यादा रोनाल्डो टू उम्मीद मत वर्ल्ड कप। बांधो उससे, नेमार से है ना। नहीं आ रहा कॉल अब। ठीक है देखते हैं देखते हैं। मर जाने तक याद करोगे, बता रहा हूँ। ऑन दैट नोट, दैट्स ऑल फ्रॉम अस। मिलते हैं अगले यूसीएल नाइट्स पे। और 4 दिन रह गए हमारे इन सेमेस्टर्स को। डू वी गेट ओके। हाय एवरीवन।